भारत की आज़ादी के संघर्ष मूर्ति श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस संघर्ष योद्धा का पुतला लगाने के लिए संघर्ष किया। दरअसल दहिसर विधानसभा स्थित एनएल कॉम्प्लेक्स में शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर सांसद गोपाल शेट्टी और उत्तर मुंबई के लोकप्रिय उम्मीदवार पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में यहां एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि संघर्ष मूर्ति श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लगाने के लिए किस तरह से उन्होंने कोर्ट से लेकर तमाम मुद्दे पर संघर्ष किया। इस मौके पर सांसद गोपाल शेट्टी, पीयूष गोयल और भारतीय जनता पार्टी के गट नेता 2008 साली ते स्थापित करू शकलो आणि अजय गवंडेंनी सांगितल्यानुसार लालकृष्ण अडवाणीजींपासून तर गोपीनाथ मुंडेजीपर्यंत सर्व नेते त्या कार्यक्रमाला इथे उपस्थित होते आणि त्या कार्यक्रमाला जे लोक उपस्थित असतील त्या लोकांना आज आठवत असेल त्यावेळी मच्छर चावू नये म्हणून आपण लोकांनी दूर केलेला। पीयूष जी जब मुगल लोग देश में आक्रमण करने के लिए आते थे तो उन दिनों में धुआं उठता था यहाँ वहां से, तो उसका एक इतिहास है। वैसे ये मैदान का भी एक इतिहास है। बहुत मच्छर यहाँ पर हुआ करता था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे मुगलों को भगाया तो उसके प्रतिमा ने सारे मच्छरों को अमर आहेत आणि महापुरुष आजही आपल्या अवतीभोवती फिरत आहेत। महापुरुषात नव्हे तर मी असा म्हणणारा व्यक्ती आहे, माझे आई वडील आपले परिवारातले सर्वजणही आपल्या अवतीभोवती फिरत असतात। हे वास्तविकता आहे। हे पूर्वजांनी ज्या काही गोष्टी आपल्या लक्षात आणून दिलेल्या आहे त्या खूप मोठी एक ताकद आहे आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या पवित्र भूमीमध्ये आज इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक त्याचा आनंद उठवतात। मनीषाताई आमदार झाल्यानंतर त्यांनी प्रत्येक वर्षी या ठिकाणी कार्यक्रमाचं आयोजन करून छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आठवण भावी काळातल्या सर्व नवीन कार्यकर्त्यांच्या स्मरणात यावं यासाठी आपण प्रयत्न करता। त्याबद्दल नक्कीच मी आपण सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो। आणि पीयूष गोयल जी ये जब प्रतिमा हमने लगाई उस समय पे ना दहिसर में पूरे भारतीय जनता पार्टी या तो फिर जनसंघ से लेके इतिहास में ना कोई एक नगर सेवक था ना कोई एक आमदार था। जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जैसे दिल्ली हो या फिर सूरत का या तो जो इतिहास है वैसे ही आपके सांसद गोपाल शेट्टी ने भी यहाँ पर घुसकर ये प्रतिमा लगाने की हिम्मत उन दिनों में की। मैं ये कह रहा था कि कभी कभी मैं अपने आप में कुछ बातों को स्मरण करता हूँ तो कैसे हुआ होगा, लेकिन भगवान की इच्छा होती है तो सब कुछ हो जाता है और ये इसका ये प्रतीक है। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि जब प्रतिमा लगाई थी वो दिन का इतिहास और आज के इतिहास में गोपाल शेट्टी का अनुभव, ये सारी बातों में बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ है। मैं तो एक नगर सेवक के रूप में वहाँ पर 1-2 वार्ड में काम करता था। उसके बाद में 2004 में पहली बार मैं विधायक बना और उन दिनों के 3 विधानसभा मागाठाने, दहिसर और बोरीवली का एक विधानसभा हुआ करता था और वो एक विधानसभा में काम करते करते इतना सारा कर पाया, ये भगवान की कृपा होगी। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी की फिर एक बार जब हम यहाँ पर जयंती का आयोजन करते हैं तो मैं कार्यकर्ताओं से और नगरजनों से निवेदन करूंगा कि इस परंपरा को हम बहुत लंबे समय तक, जब तक अपना जीवन जितना भी लोग आते जाएंगे सब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी को स्मरण करेंगे। एक छोटी सी इतिहास पीयूष जी के ध्यान में लाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये प्रतिमा लगाने का एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये जो एनएल कॉम्प्लेक्स है वहां के लोगों ने इसका विरोध किया, कोर्ट में गए, बॉम्बे हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में वो यहाँ का जो डेवलपर था उनके विरुद्ध में केस किया। हम पार्टी नहीं थे क्योंकि हमने परमिशन लेकर एक संस्था के माध्यम से प्रतिमा लगाने का सारा फॉर्मेलिटी पूरा किया था। तो कोर्ट में गए थे तो जस्टिस JN पटेल ने सवेरे ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कहा कि इनके पास परमिशन नहीं, CR वगैरह बाजू में है ना, CRZ लगता है। तो मैंने सारे परमिशन लिए थे। JN पटेल ने सवेरे ऑर्डर दे दिया कि परमिशन नहीं है तो पुतला निकाल दो करके। और मेरे स्वभाव के मुताबिक विधानसभा उस दिन चालू था, मैं पार्लियामेंट में भी 1-1, 2-2 घंटे में बाहर आकर किसका मिस कॉल ये वो सारा देखते रहता, तो मैं बाहर आ गया
तो मुझे पता चला कि कोर्ट ने स्टे दे दिया प्रतिमा लगाने के लिए। मैं तुरंत करुणा शंकर जी, जगदीश के पिताजी और जयप्रकाश मिश्रा जी को फोन किया और मैं विधानसभा से सीधा हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट पहुंचकर मैंने वकीलों को कहा कि ऐसा ऐसा है, मेरे पास सारा परमिशन है और कल अडवाणी जी उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। तो कोई वकील ब्रीफ लेने को तैयार नहीं, बोलते सवेरे ऑर्डर हो गया, कैसा हम ब्रीफ नहीं लेंगे। मैंने साहब खड़े तो रहो, आप ना बोलेंगे ना, एक बार ना तो बोल दिया, ऑर्डर तो आ गया है, खड़े तो हो जाओ। तो जागीरदार नाम के वकील खड़े हो गए और 4:30 बजा था और जज ने कहा कि मुझे सवेरे ही पता चल गया कि बीजेपी के लोग ऐसा गलत काम नहीं करेंगे और अडवाणी जी आते हैं तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास तो कोई पेपर नहीं था तो मुझे ऑर्डर देना पड़ा। तो जयंत पटेल ने कहा कि सारे वकीलों को बुलाओ जिसने केस किया, वो दूसरे तीसरे कोर्ट में थे, सारे लोगों को बुलाया। फिर मैं तो एकदम बेचैन हुआ था। मैंने जयंत पटेल साहब को कहा कि साहब 5 बजे तो कोर्ट बंद हो जाएगा। मुझे कहता है गोपाल शेट्टी डोंट वरी, कम इन माई चैम्बर, मैं चैम्बर में सुनूंगा। लेकिन सारे वकील आ गए, 1.5 घंटा उन्होंने आर्गूमेंट किया और आर्गूमेंट करने के बाद में जयंत पटेल साहब ने उसको पूछा और कुछ कहना है क्या, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं कहना है। तो जयंत पटेल साहब ने कहा पुतला लगेगा, जब केस का निकाल लगेगा तब देखा जाएगा क्या होगा। उन्होंने कहा कि पुतला लगेगा और उन्होंने कमेंट बहुत बड़ा किया, कैसे इनको इतना याद आता होगा। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जमाने में भी एक मोहिते ने उनको बहुत परेशान किया था और ये पुतला लगाने के लिए भी एक मोहिते सामने वाला उसने परेशान किया, ये उन्होंने कमेंट कर किया इसके बारे में। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने कार्यक्रम किया और मुझे बड़ी खुशी होती है जब पीयूष गोयल जी यहाँ पर आया पहले ही कार्यक्रम में। निश्चित गोपाल शेट्टी ने किया हुआ काम का मेरे चाहने वाले कार्यकर्ताओं ने जितना प्रचार करना था उतना किया, लेकिन पीयूष गोयल जी दिल्ली तक सारी ये बातों को पहुंचाएंगे ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए फिर एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी, खूब खूब धन्यवाद।